आप सर्वे कीजिए, जनता के बीच में जाइए और जनता से सवाल कीजिए कि भाई आपका पार्षद आपके बीच में कैसे रहा। बड़ी मुश्किल से मटेरियल पहुंचाया गया है, ऐसी जगह पर मैंने काम किए हैं। जो हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं इस बात का, मैंने उनकी गली भी बनाई है, उनकी गली भी आप देखिएगा जाके। क्या कहेंगे आप जो है पार्षद भी रहे हैं, इस बार फिर से जो है पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया है और सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आपकी लड़ाई लंबी है क्योंकि निर्दलियों की भी इस बार जो है। देखिए, मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने हम पर विश्वास जताया। और आप बात कर रहे हैं निर्दलियों की भरमार की, वो तो बहुत अच्छा है कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई जरूरी नहीं कि नेशनल पार्टी ये चुनाव लड़े। तो ये तो मैं सभी निर्दलियों को बधाई भी देना चाहता हूं कि वो मैदान में आए हैं और चुनाव अपना लड़ रहे हैं। आप कितना आश्वसित हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं आश्वस्त इसलिए हूं कि लगातार 6 वर्षों से मैं अपने वार्ड में काम कर रहा हूं और मेरी उपलब्धता 24/7 है। मेरा घर एक ऐसी जगह पर है कि कोई भी कभी भी 24 घंटे में आ सकता है। कभी कोई मेरे दरवाजे से निराश होके नहीं गया कि मैं उसको टाइम पे नहीं मिला हूं। जब हम लोग कहीं बाइट करने जाते हैं निर्दलीय प्रत्याशियों की या फिर बीजेपी के प्रत्याशियों की, तो उनका कहना ये रहता है कि आपके वार्ड की हालत ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप ग्राउंड सर्वे करेंगे तो पता लग जाएगा, बड़ी जर्जर हालत में आपका वार्ड है। इस तरह का भी कुछ मामला? मैं तो ये देखिए, वो ठीक कह रहे हैं। आप सर्वे कीजिए, जनता के बीच में जाइए और जनता से सवाल कीजिए कि भाई आपका पार्षद आपके बीच में कैसे रहा, आपके क्षेत्र में उसने काम किए या नहीं किए, या सिर्फ खाली घूमते रहे, या उनकी उपलब्धता ठीक नहीं थी। तो ये सब तो आप जाके जनता से ही मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बताने से तो फिर वही होगा कि अपने, वो एक पुरानी कहावत है ना, अपने गाल बजाना, तो वो लागू हो जाएगा। इसलिए आप खुद जाएं जनता के बीच में, निष्पक्ष रूप से आप बात करें, आपको सही जवाब मिलेगा। कुछ प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि आपने भेदभाव की राजनीति की है। जो अपर क्लास के लोग थे उनकी गलियां बनवा दी, उनकी नालियां बनवा दी। जो मिडिल क्लास के लोग थे उस तरफ आपका जाना नहीं होता था। इस तरह की कुछ बात है? देखिए, हमारे वार्ड में जो काम हुए हैं वो छोटी गलियां जो हैं 10 फुट से कम वाली, और 10 फुट से छोटी गलियां आप समझ सकते हैं कहां पे होंगी। जहां गरीब तबका रहता है, जहां कंजेस्टेड गलियां हैं, मैंने वहां काम किया है। क्योंकि 20 फुट से बड़ी गली जो होती है वो एमडीडी और वो बनाते हैं पीडब्ल्यूडी, उससे छोटी गली पे वो लोग काम नहीं करते हैं। तो मेरा जो भी काम होगा, आप चलें ग्राउंड पे, मैं दिखाता हूं आपको। जहां जहां मैंने काम किया, जहां बड़ी मुश्किल से मटेरियल पहुंचाया गया है, ऐसी जगह पर मैंने काम किए हैं। जो हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं इस बात का, मैंने उनकी गली भी बनाई है, उनकी गली भी आप देखिएगा जाके। उस गली में भी पीडब्ल्यूडी एमडीडी काम करने को तैयार नहीं था, उस गली को मैंने बनाया। जनता से कोई अपील करना चाहिए? बस मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर वोट करें, और जो आपके बीच में 6 साल लगातार रहा है, आपके कामों को देखा है, आपके सुख दुख में खड़ा हुआ है, और आपके बुलाने पर समय से पहुंचा है, आपके किसी काम में भी आपने कोई मदद मांगी हो, अगर उस मदद को पूरा किया है, तो निष्पक्ष होकर रमेश कुमार मंगू की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम को वोट करें और उन्हें भारी वोटों से जिताएं, जिससे लोगों में ये भ्रम खत्म हो जाए कि मंगू ने कभी काम नहीं किया। धन्यवाद।